अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें पारे का यानी आखिरी पारे का 30वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फ़ील सूरह नंबर 105 मुकम्मल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम कि आपके रब ने हाथी वाले यानी अबरहा और उसके लश्कर के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। क्या अल्लाह ने काबा के ख़िलाफ़ अबरहा और उसके लश्कर की साजिश को नाकाम नहीं बना दिया। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन लोगों पर पकी हुई मिट्टी के कंकर बरसाते थे। फजअलहुम कास्फिम माकूल, तो अल्लाह ने उन लोगों को खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें पारे का 30वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फ़ील सूरह नंबर 105 मुकम्मल है। सूरह फ़ील सूरह नंबर 105 उतरने के एतबार से 19 है। अल-फ़ील यानी हाथी, इसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। सूरह फ़ील मक्की सूरह, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। इस सूरह में 5 आयतें और 1 रुकू हैं। वाक़िया फ़ील, हाथी वाले का वाक़िया क्या है। सीरत की किताब के हवाले से कि अबरहा जो ईसाई नज्जाशी बादशाह की तरफ से यमन में गवर्नर जनरल था, उसने जब देखा कि अरब वाले खाने काबा का हज करते हैं, तो यमन की राजधानी सना में एक कलीसा गिरजाघर बनवाया और चाहा कि अरब का हज यमन की तरफ फेर दे। मगर जब उसकी खबर बनु कनाना के एक आदमी को हुई तो उसने रात के वक्त गिरजा घर में जाकर पाखाना पोत दिया। अबरहा को पता चला तो 60,000 का लश्कर लेकर काबा को ढाने के लिए आ गया। लश्कर में 9 या 13 हाथी थे। मक्का में दाखिला के लिए मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादिये मुहस्सिर में पहुँचे तो हाथी बैठ गए और काबा की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं थे। उनका रुख दूसरी तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगते, लेकिन जब काबा की तरफ किया जाता तो बैठ जाते। इसी दौरान अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया, जिसने लश्कर पर पत्थर बरसाए। एक चीज़ और बता दो, हम लोग बोलते हैं ना अबाबील, यह अबाबील परिंदे का नाम नहीं है, चिड़िया का नाम नहीं है, बल्कि अबाबील अरबी में होता है गोल दर गोल, झुंड दर झुंड, यानी कई परिंदे एक साथ चलते हैं, उस गोल को झुंड को अबाबील कहा जाता है। परिंदे का नाम अबाबील नहीं है। जिसने लश्कर पर पत्थर बरसाए और अल्लाह ने उसी से उन लोगों को खाए हुए भूसे की तरह बना दिया, जिसको वो पत्थर लगता वो मर जाते। अबरहा यमन पहुँचते पहुँचते सना पहुँचते पहुँचते मर गया। अबरहा के हमला के डर से मक्का वाले घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा छुपे थे। जब लश्कर पर अल्लाह का अज़ाब आया तो मक्का वाले अपने घरों को आराम से लौट गए। ये वाक़िया फ़ील हाथी वाला वाक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले मुहर्रम में पेश आया था। इसीलिए ये 571 के फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू का वाक़िया है। शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब जो मशहूर ज़माना सीरत की किताब अर्रहीकुल मख्तूम, उसमें ज़िक्र किया है। ऐसरुत तफासिर के हवाले से यह है कि अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा से कहा, मेरे ऊँट वापस कर दो जो तुम लोगों ने पकड़ लिए हैं, और काबा का जहाँ तक मसला है वो तुम्हारा मामला है, वो अल्लाह के हाथ में है और वो अल्लाह का घर है, वही उसकी हिफाजत करेगा और काबा का मालिक अल्लाह है। इस पर गौर कीजिए, आजकल एक शेर बहुत चलता है, अपने काबा की हिफाजत हमें ख़ुद करनी है, अपने काबा की हिफाजत हमें ख़ुद करनी है, अब अवाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। तो सही है, अल्लाह के घर की हिफाजत हमें ख़ुद करनी पड़ेगी, मस्जिदों की हिफाजत हमें ख़ुद करनी है। फिर इसी तरह यह कहा, सिज्जील, मिट्टी और पत्थर की कंकरियां उठाए हुए, तो छोटे छोटे रहे होंगे, मिट्टी को आग में जो तपा देते हैं उसी को सिज्जील कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।